गुड इवनिंग मेरे मदन गोपालो। गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? राधे राधे। अच्छे हो आप लोग? तो खुदा की कृपा से आप अच्छे ही रहना चाहिए आपको। और बताओ। टाइम चेंज मैं एक्चुअली में क्या सनद दिखाने जाऊंगा 5 बजे के आसपास हॉस्पिटल में, इसलिए क्लास का टाइम ये किया है, बाकी तो वही 5 बजे होगी। बस सुशील भैया, हम भी आपकी दया से ठीक है। और सुनाओ आप। बढ़िया हो? नोटिफिकेशन मिल गया है क्या? अरे बोलो तो सही मेरे चांदो। फिर भी बच्चे धीरे धीरे जुड़ते हैं। सलाम वालेकुम सन्ना, सलाम वालेकुम। तो मुझे 2-4 चीजें सिखा देना यार, उर्दू की भी। बारिश नहीं हो रही, धूप हो रही है सुनील भैया। बढ़िया धूप हो रही है, बारिश का मौसम नहीं है। और क्या, 2-4 चीजें तो सीखा सन्ना। रवि भैया गुड इवनिंग। मयंक बाबू गुड इवनिंग। अंकित भैया कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हैं। चिराग बाबू गुड इवनिंग। सुशील भैया आपकी साइड में हो रही है। अभी हाल ही में कौन सा हिमखंड टूटकर समुद्र में गिर गया? बता सकते हो कोई तुम में से? अभी हाल ही में कौन सा हिमखंड टूटकर समुद्र में गिर गया? कोई बता सकते हो आप में से? A76। नीरज वेरी गुड। A76 वेरी गुड। कौन से, कहाँ से टूटा है ये? अंकित भैया पॉलिटिकल पढ़ाएंगे। अंटार्कटिका से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका क्षेत्रफल कौन से राज्य के क्षेत्रफल के बराबर है? गोवा। इसका मतलब नीरज तू क्लास ले रहा था क्या? अभी तू नेट वाली क्लास में था क्या नीरज? नीरज, सुशील भैया आप क्लास में थे क्या? हाँ कल ही तो गिरा था, न्यूज़पेपर में पढ़ा था। गोवा बिल्कुल सही है। मैं वैसे सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ, ये ज्योग्राफी का पार्ट है, मैं वैसे ही आपको और सिंपल भाषा में बता देता हूँ। अंटार्कटिका के पश्चिमी भाग में अंटार्कटिका के पश्चिमी भाग में रोन आइस हेल्प से ये टूटा है, ठीक है, जो 170 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा है, यानी कि लगभग 4250 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। टोटल अपन गुना करें तो इसे बर्फ की खान के नाम से जानते हैं, बर्फ की खान के नाम से जानते हैं। और इसके टूटने का कारण जलवायु परिवर्तन नहीं है, इसके टूटने का कारण है प्राकृतिक कारण। और ये भारत में गोवा का जितना क्षेत्रफल है ना, उतना उससे ज्यादा है, ये उससे ज्यादा है, ठीक है। इसको A76 नाम दिया गया है। इसे बर्फ की खान भी कहते हैं, इस ग्लेशियर को बर्फ की खान के नाम से जानते थे।
ये टूट के गिरा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। नहीं अंकित भैया कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन करा रहा हूं मैं। तो कल वाला आंसर किसने लिखा था? संविधान सभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन किसी ने लिखा है क्या आप में से? संविधान सभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन आप में से किसने लिखा है? ये सन्ना दिखाना कहाँ है? भेज उसकी फोटो, तभी तो पता लगेगा आपने क्या लिखा है। संविधान सभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन देखूंगा तभी तो पता लगेगा कि आलोचनात्मक मूल्यांकन में आपने क्या लिखा है। किस में से जा रहे हैं? पॉलिटिकल में से? पटवार में तो, पटवार का तो एग्जाम ही नहीं हुआ। पटवार का तो एग्जाम ही नहीं हुआ अभी। पटवारी का तो एग्जाम ही नहीं हुआ। पटवार का एग्जाम ही नहीं हुआ। और आप प्लस क्लास में पढ़े थे या आप स्पेशल क्लास में पढ़े हो? अंकित वर्मा, यूट्यूब पर आप प्लस के स्टूडेंट बनते, कुछ चीजें देखो मिस भी हो जाती हैं, बाकी क्लास से बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं है बच्चा। पेपर मैं भी देखता हूं बाबू, पेपर हम भी देखते हैं। एक सवाल राजस्थान का जीके, इंडिया का जीके, वर्ल्ड का, कॉन्स्टिट्यूशन का, एक सवाल बाहर नहीं जाता बच्चा बाबू। राजस्थान पुलिस का देखा? नहीं पढ़ाऊंगा मैं तो नीरज, पढ़ाऊंगा। अरे किसी में नहीं जाता, यूट्यूब में भी नहीं जाता है बाबू। ये नीरज प्रजापत रहा गवाह। अब नीरज मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, नीरज कोई मेरा परिचित नहीं है कि ये मेरा दोस्त है। नीरज आप बताना, पॉलिटिकल जो अपन ने पढ़ाया है, आपने प्लस के स्टूडेंट भी रहे हैं शायद नीरज जी, और आपने पॉलिटिकल मेरे से पढ़ी है, ठीक है? और तो आप बताना आपने कितने एग्जाम भी दिए होंगे, रेलवे का भी दिया है आपने, दुनिया भर के एग्जाम दिए, पॉलिटिकल से कितने क्वेश्चन बाहर जाते हैं बाबू बताना जरा। जो मैंने लाइव टेस्ट लिए हैं, मैंने इतने पॉलिटिकल के तो कम से कम 1000 क्वेश्चन तो मैंने टेस्ट ले लिया, 1000 क्वेश्चन का। आरएस में कहां से बाहर जाएगा प्रियंका? एक सवाल बाहर नहीं जाए। अरे जो लिखा उसको तो भेजती ना सन्ना, पता कैसे लगेगा? अब यार आपसे बने नहीं तो उसका तो यार अंकित बाबू क्या करें। मैंने कम से कम 1000 क्वेश्चन का तो पॉलिटिकल का मैंने टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट और लिया है मैंने। अगर आपने आपने कभी क्लास ही नहीं ली होगी अंकित बाबू। देखो ये नीरज है, मेरा तो एक भी बाहर नहीं गया, तो कहां से जाएगा? हाँ चर्चिल ने कहा था, अरिंदर बाबू, इनकी सबकी बात करेंगे। संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दूल्हे गाए बहू करेंगे सब। तो बाबू क्वेश्चन बाहर नहीं जाता अंकित वर्मा एक भी। 1000 क्वेश्चन तो 1000 क्वेश्चन तो टॉपिक वाइज मैंने टेस्ट ले लिया। ये संविधान सभा, एनसीईआरटी की बुक से टेस्ट ले लिया, वैसे ले लिया संविधान सभा, ये आपके प्रस्तावना, ये मूल अधिकार, ये मूल कर्तव्य, सबसे मैंने टेस्ट लिया है। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाता उनसे यार। उन 5 बजे जैसे नेट की क्लास होती थी तो मैंने लेवल के क्वेश्चन भी करवाए हैं, हाई लेवल के, मीडियम के, लो लेवल के सारे क्वेश्चन करवाए। बेटा ऐसे अगर आप सोचोगे ना कि जो सवाल आपको आते हैं उनको पढ़ना है आपको, तो कुछ नहीं आता है। आपको तो वो सवाल पढ़ना है जो आपको नहीं आते हैं। या अब ये से संविधान सभा मैंने पढ़ाई है यहाँ पे, ये बच्चे जैसे सन्ना ये क्लास ले रहे हैं रेगुलर, ठीक है? तो मैंने अब यहाँ पे आरएस मेंस के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ कि मेंस में क्वेश्चन कैसे बनेगा, प्री में क्या क्वेश्चन बनेगा, ये सब चीजें मैं यहाँ पे फैक्चुअल चीजें बता रहा हूँ। समझ में है ना? तो क्वेश्चन तो बाहर जाता ही नहीं है। मैं सारे पेपर्स जो होते हैं वो देखता हूँ, कराता हूँ, तो चाहे ज्योग्राफी हो चाहे पॉलिटिकल का हो, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं,
11 दिसंबर है, 2 दिन बाद। हरेंद्र बाबू 9, 11 और 13। देखो नीरज कह रहा है कि पॉलिटिकल मैंने सीखी है और आज भी बिना पढ़े 90% सही कर दूं। बेंजामिन नेतन्याहू, हेलो डियर राजेंद्र सर बाबू, आई होप हेल्थी। बिल्कुल, आई हार्ट दैट यू फाउंड कोविड पॉजिटिव। बिल्कुल बिल्कुल सही है यार, पॉजिटिव भी खतरनाक हुआ था। बेंजामिन नेतन्याहू भाई, ये मैं शायद है ना, ये देवेंद्र कुमार होगा हमारा, ये देवेंद्र कुमार है। अरे हरेंद्र 11 ही है मेरे बाबू, 10 दिसंबर नहीं है, 11 दिसंबर। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। अरे ये देवेंद्र कुमार है अपना। करें शुरू अब कुछ। बाबू गलत गलत चीजें मत लो। नोट्स नहीं बनाना अंकित, एक ही बार बनाना होता है बेटा। बार बार नोट्स बनाओगे जिंदगी निकल जाएगी और बुढ़िया जाओगे। बुढ़िया जाने का मतलब बुढ़ापा आ जाएगा। आप नोट्स बनाते रहोगे। मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि नोट्स बनाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, जैसे अभी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा, आपने नोट्स बनाए, उसके पीछे 2 पेज खाली छोड़ने चाहिए बच्चों को। जब भी कोई नई चीज मिलती है वहां पे आपको एडिंग करनी है, उसमें एडिंग, कोई नई चीज मिलती है। अब आप क्या करते हो, अलग अलग नोट्स बनाते रहते हो, तो अलग अलग नोट्स, जिंदगी निकल जाएगी नोट्स बनाने में और सिलेक्शन कभी नहीं होगा। समझ में है ना? बिन बारिश बादल नहीं, बिन बिन बादल बारिश नहीं, बिन पानी फूल नहीं। समझ में है ना? और सफलता यूं ही नहीं मिलती मेरे दोस्त, गिरता है, उठता है, चलता है। समझ में है ना? तकदीर उसी की बदलती है। तो मेरे बाबू तैयारी करो आप ऐसे कि आप एक ही बार है ना नोट्स बनाओ। बार बार नोट्स बनाने से तो आपका पूरा टाइम खराब हो जाएगा यार। आप नोट्स बनाते ही रहोगे। और जो भी हम पढ़ाते हैं ना, पूरा शिद्दत के साथ में पढ़ाते हैं, ये सोच के पढ़ाते हैं कि आपका क्वेश्चन बार नहीं जाए। मैं तो यार प्री और मेंस दोनों के हिसाब से पढ़ा रहा हूं मैं। अब देखो पढ़ने का तरीका कुछ नहीं है, आप जो पढ़ते हो ना उसको शिद्दत के साथ में पढ़ो, उसको शिद्दत के। अरे हरेंद्र बाबू, जो संविधान के लिए 13 समिति, आज आप क्लास में पहली बार आए हो क्या हरेंद्र जी? मैंने 13 समितियों के नाम बताए थे। ये 13 समितियां संविधान सभा के सहायता के लिए थी, संविधान सभा की सहायता के लिए थी, जो मैंने आपको बताया था। 13 समितियों के नाम भी मैंने लिखाए थे। तो ये कमेटियां तो संविधान सभा के सहायता के लिए बनी हुई थी। समझ में है ना? ये तो किसके लिए बनी हुई थी? अब जैसे 9 दिसंबर 1946, समझ में है ना? तो प्रारूप समिति तो 29 अगस्त 1947 को बनी थी मेरे बाबू। ड्राफ्ट कमेटी तो 29 अगस्त 1900 कब बनी थी? 47 को बनी थी। तो आप बोलोगे सर बैठक तो 46वीं समिति कब बनी? अरे तो ये तो कब तक चला था? संविधान सभा का जो प्रोग्राम था बैठकों का, समितियां बनाने का, ये सिलसिला तो लास्ट 26 नवंबर 1949 तक चला था मेरे बच्चा। समझ में आया ना? आरएस दुनिया का सबसे सरल एग्जाम है। आप जितना कंपटीशन हाई रखोगे उसका एग्जाम उतना ही अच्छा होता है, उसका एग्जाम उतना ही बढ़िया होता है। अब आरएस में कुछ नहीं है, लिखना होता है। मेंस में मजा आता है लिखने में। आपको चीजें पता होनी चाहिए। आपको चीजें क्या होनी चाहिए? चीजें पता होनी चाहिए। अब जब तक चीजें पता नहीं होंगी तो आपको नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है? गुड इवनिंग पूजा जी, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे थे, चलते हैं आगे। संविधान सभा, और संविधान सभा से संबंधित मैंने पिछली क्लास में 2-3 क्वेश्चन भी आपको बताए थे कि संविधान सभा का काम कानून निर्माण के अलावा और कौन कौन सा था। तो उनके बारे में भी अपन ने चर्चा कल की क्लास में करी थी। एक क्वेश्चन बड़ा मैंने 100 शब्दों के लिए ये भी बोला था कि संविधान सभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, तो उसके बारे में भी मैंने पूछा था। तबीयत पूजा अब थोड़ी थोड़ी ठीक सी है, बाकी तो अब धीरे धीरे शरीर में जान आएगी जब भी आएगी। अभिषेक भैया राम राम, कैसे हो आप अभिषेक भैया जी? और कुछ मैंने इसमें बहुत सारी फैक्चुअल चीजें भी आपको लिखी थी।
तो उनके बारे में अपन बात करेंगे। चले आगे। अब यहाँ पे कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, बस हम भी अभिषेक भैया ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करें कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में, जैसे आपसे कुछ फैक्चुअल चीजें और बता रहा हूं मैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक में मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, क्योंकि अब मैं पढ़ा रहा हूं आरएस के हिसाब से, ठीक है, यूपीएससी के हिसाब से मैं इतना करा दूंगा कि बेटाओ आप लगेगा कि यार इससे कुछ नहीं जाएगा, सब बता देंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक में, संविधान सभा की प्रथम बैठक में बताओ कितनी महिलाएं उपस्थित थी प्रथम बैठक में। मैं ये नहीं पूछ रहा संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितनी महिलाएं उपस्थित थी, प्रेजेंट थी, कितनी महिलाएं उपस्थित थी, बता सकते हो कोई? 2 नहीं, गलत, 9 याद रखना है, 9 महिलाएं उपस्थित थी, 9 महिलाएं उपस्थित थी। अब ये चीज ऐसी है जो आपको कंफ्यूज करती है। जैसे टोटल संख्या कितनी थी? 15। रंजीत सिंह जी 13 नहीं मेरे बाबू, 9। अब ध्यान रखना है, अब गलत मत करना, समझ में आया ना? अरे हरिंदर आप ये गलत गलत ज्ञान कहां से ग्रहण करके आ रहे हो? बेटा जिंदगी में सिलेक्शन करवाना है या नहीं करवाना है? कहां से लेते हो ये गलत गलत ज्ञान मेरे बाबू? ये गलत गलत ज्ञान कहां से लेते हो? पूरी दुनिया, अरे बच्चों संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? अरे सही कहां से, आप कौन सी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ के आते हो क्या? अभी आपके सामने ही रुको बच्चों, आप बताना संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की दूसरी बैठक जिसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। अब भाई साहब हरिंदर जी हमारे 10 दिसंबर बता रहे हैं। नहीं, नाम तो मैं सारों के बता दूंगा, जो 9 उपस्थित थी उनके भी नाम बता दूंगा, और जो एब्सेंट थी मैं उनके भी बता दूंगा बाबू, उनके भी बता देंगे। तो ध्यान रखना है, अगर आपको करना है तो 9 दिसंबर। कौन सी बुक में लिखा हुआ है 10 महिलाएं? आप लक्ष्मीकांत की बुक देखो। आप पॉलिटिकल को ऐसे रटो मत किसी की, आप उन चीजों को समझो कि ये 9 महिलाएं थी तो कौन सी थी, और एब्सेंट थी तो कौन सी थी, उनके नाम याद करो, उनको समझने का प्रयास करो। तो हरिंदर भैया जब भी बेड़ा पार होगा, अब आप 10 दिसंबर करके आओगे, टोटल 15 थी, पहली बैठक में 9 थी मेरे बाबू, ठीक है ना? ये चीजें अगर आप ये माइनर मिस्टेक करोगे, जैसे 11 दिसंबर की जगह आप 10 दिसंबर बता रहे हो और 9 की जगह आप 10 बता रहे हो, तो बाबू इसमें कंफ्यूज हुआ हो जाएगा और आप खुद है ना कंफ्यूज रहोगे। बाकी तो आपने जो पढ़ रखा है अच्छा पढ़ रखा है, आपकी मर्जी है, आपको 10 याद है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपको 10 दिसंबर याद है तो वो भी अच्छी बात है। हम तो एक ऐसे मदारी की तरह है मेरे भाई, ऐसे मैदारी की तरह है। पहले मैं भी 11 याद की, 11 तो थी नहीं ना मेरे बाबू, 9 थी, पहली बैठक में तो 9 थी। अब आपको 10 है, आपने पढ़ाया तो 10 ही करना हर अंदर, क्योंकि आपकी जो आत्मा, आपका जमीर ये कहता है कि मुझे 10 याद करनी है तो 10 ही याद करना, क्योंकि जिंदगी तो ये चलती रहती है, परीक्षाएं आती रहती हैं, स्टूडेंट अपन परीक्षा देते रहते हैं, जीवन चलता रहता है, तो जीवन चक्र है। तो आपको जैसे 2 चीजों में आपको है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बैठक में 10 ही, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है आप। हाँ पहले आपने 11 याद किया था, लेकिन अब 10 है तो 10 ही करना, 10 करना सही रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। तो आपको नॉलेज है तो फिर आप कंफ्यूज रहोगे तो बेटा क्लास नहीं लेनी चाहिए आपको हरेंद्र भाई, यहां तो फिर आप टोटली कंफ्यूज रहोगे, आप कंफ्यूज ही कंफ्यूज रहोगे। कोई भी फैक्ट आएगा उसमें आपने कुछ और पढ़ रखा है, हम कुछ और बताएंगे,
तो फिर आपको कंफ्यूज पैदा हो जाएगा। तो ज्यादा अच्छा है कि आप जो पढ़ा हुआ है उसी को बार बार पढ़ें। जिससे पढ़ा है ना आपने उस मैटर को ही आप बार बार दोहराओगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट फैक्ट की अपन बात करें। नेक्स्ट फैक्ट, दूसरी फैक्ट की मैं बात करूं कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा का प्रतीक या मोहर क्या था? संविधान सभा का प्रतीक या जिसको अपन मोहर बोलते हैं वो क्या थी? बताओ कौन सी चीज थी? बता सकते हो आप में से कोई? संविधान सभा का जो प्रतीक है, जो मोहर थी, वो कौन सी थी? क्या थी मेरे बच्चों? को बता सकता है आप में से? संविधान सभा का प्रतीक क्या था? संविधान सभा का प्रतीक क्या था? है आपको याद? नहीं याद? याद रखना है, हाथी था। क्या था? हाथी। हाथी ध्यान रखना है मेरे बच्चों। संविधान सभा का जो प्रतीक था वो क्या था? हाथी था मेरे मित्रों। आपको पूछा जा सकता है। क्लियर है? हाथी मेरा साथी, बिल्कुल। ये कुछ फैक्ट हैं जो अलग से हैं। जैसे मैंने पहले यूपीएससी की क्लास में पढ़ाया तो ये फैक्ट मैंने नहीं बताए थे वहां पे, लेकिन अब मैं ये फैक्ट चीजें बता रहा हूँ सारी, क्योंकि आरएस का जो एग्जाम होता है, पीसीएस का एग्जाम होता है, उसमें बाल की खाल यानी कि ऐसी चीजें पूछ लेते हैं जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। समझ में ना? दूसरा क्वेश्चन, संविधान सभा के संविधान सभा के संविधान सभा के कौन से अधिवेशन में, संविधान सभा के कौन से अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई थी? श्रद्धांजलि, 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 श्रद्धांजलि दी गई थी, दी गई थी, गई थी। कोई बता सकता है आप में से? अरे ये वो फैक्ट है जो मैंने आपको पहले नहीं पढ़ाए थे। पहले मैंने जैसे यूपीएससी में भी नहीं पढ़ा रखे, लेकिन ये क्या है कि पुराने ओल्ड पेपर आरएस के देखने से ये लगता है कि वो ऐसी चीजें पूछता है जिनके बारे में बच्चा पूरा ऐसे रहता है, अरे यार ये तो नई चीजें पूछ ली। तो संविधान सभा के कौन से अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई थी? बता सकते हो क्या? बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो संविधान सभा के 7वें अधिवेशन में, ध्यान रखना है, संविधान सभा के कौन से अधिवेशन में? 7वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई थी। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की मूल प्रति को खालिस्तान में रखकर सुरक्षित रखा गया है। बताओ, संविधान की मूल प्रति को सुरक्षित किससे किया गया है? जिससे, जैसे आपने देखा होगा एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर को 5, 10, 15, 20 साल को देखोगे तो उसके साड़ी के पन्ने जो होते हैं वो गलने लग जाते हैं, दीमक लग जाती है। तो ऐसी दीमक नहीं लगे, उसकी जो मूल प्रति है उसको किससे सुरक्षित रखा गया है? तो याद रखना, संविधान की मूल प्रति को हीलियम में रखकर सुरक्षित रखा गया है। ये फैक्ट ध्यान रखना है। तो संविधान की मूल प्रति को किसमें? हीलियम, ध्यान रखना है। संविधान की मूल प्रति को किसमें? हीलियम में रखकर सुरक्षित रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये फैक्ट क्लियर है कि पहली बैठक में 9 महिलाएं उपस्थित थी। संविधान सभा का प्रतीक हाथी है। संविधान सभा के 7वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई थी। संविधान की मूल प्रति को हीलियम में रखकर सुरक्षित रखा गया है। नेक्स्ट मैं बात करूं
तो भारतीय संविधान, अगला फैक्ट है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान पूर्णतः हस्तलिखित है, याद रखना है, हस्तलिखित है। भारतीय संविधान पूर्णतः हस्तलिखित है, याद रखना है। कैसा है? हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ है, कोई टाइप नहीं है, ये हस्तलिखित है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसे, भारतीय संविधान को, इसे श्री प्रेम बिहारी नारायण प्रेम बिहारी नारायण प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। अब जब मैंने संविधान सभा से आपका टेस्ट लिया था, आप अगर आपको किसी को याद हो तो जब मैंने संविधान सभा से टेस्ट लिया था तो टेस्ट में ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, समझ में है ना, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया है, लाइव टेस्ट हुआ था जिसमें, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी मैंने बताया है, ये क्वेश्चन भी मैंने बताया है, ये क्वेश्चन भी जब मैंने लाइव टेस्ट लिया था उस लाइव टेस्ट में ये सब क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था। याद है किसी को, जब जिसने टेस्ट लिया होगा, ठीक है। और ये भी मैंने बताया था क्वेश्चन, ये भी बताया था कि संविधान के पृष्ठों को सजाने का काम किसने किया था। संविधान के पृष्ठों को सजाने का कार्य शांति निकेतन के कलाकार नंदलाल बोस द्वारा किया गया था। नंदलाल बोस द्वारा किया गया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान के पृष्ठों को सजाने का कार्य किसके द्वारा किया गया था। शांति निकेतन के कलाकार नंदलाल बोस द्वारा आपसे पूछा जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है मेरे मित्रों, ये आपसे चीजें पूछ सकता है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस, तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर को। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 से शुरुआत हुई थी, 2015 से, याद रखना है। शुरुआत कब से हुई थी? 2015 से, ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। शुरुआत कब हुई थी? 2015 से। हरिंदर, इसकी पीछे वाली क्लास देखना बाबू, जो मैंने पीछे पढ़ा दिया ना इसकी क्लास से, उसमें सब में मैंने बताया है कि प्रथम बैठक में कितने थे। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय भारत में 299 सदस्य रह गए थे। 299 में से 70 देशी रियासतों से थे, शेष आपके ब्रिटिश प्रांतों से थे, समझ में है ना। 284 व्यक्तियों ने साइन किए। सब चीजें पीछे वाली क्लास देखना, आप रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, सब मिल जाएगा इसमें, सब पढ़ा रखा है मैंने। ये क्लास को चलते हुए लगभग हो गए होंगे 5 या 7 दिन हो गए होंगे, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें देखना, सब कुछ बता रखा है इसमें, ध्यान रखना है। तो संविधान दिवस कब मनाया? 26 नवंबर को, जिसकी शुरुआत हुई थी 2015 से। 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी, आपको याद रखना है। बोलो, इन फैक्टों में आपको जो मैंने फैक्ट बताए, इनमें कोई आपको डाउट हो, कोई आपको संदेह हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि सर ये फैक्ट मेरे को समझ में नहीं आया है। अपन उसी फैक्ट की चर्चा करेंगे अगर समझ में नहीं आया हो तो।
चलूं आगे। तो ये सारे फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। ये जो मैंने फैक्ट बताए हैं, ये सारे फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे, जो मैंने फैक्ट बताए हैं। और जो आज जैसे पहली बार हरिंदर देख रहा है, तो इसको पीछे वाली जो रिकॉर्डेड क्लास है ना, वो जरूर देख लेना एक बार। अब मैंने कल आपको क्वेश्चन बताया था, इसमें और भी क्वेश्चन करेंगे अपन। तो कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि संविधान सभा का, और मैंने बोला था लिख के लाना, संविधान सभा का, संविधान सभा का, संविधान सभा का आलोचनात्मक, आलोचनात्मक, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, मूल्यांकन। और मैंने बोला था कि ये आपसे पूछा जा सकता है 100 शब्दों में। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन की जब बात करते हैं, तो इसमें उपलब्धि भी बतानी होती है उत्तर लेखन में, और आपको इसकी कमियां भी बतानी होती हैं। समझ में है ना? तो कल मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान, भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा भारतीय समाज का, लिखना क्या है आपको, देखो, भारतीय समाज का, भारतीय समाज का लघु रूप थी, भारतीय समाज का लघु रूप थी। आलोचनात्मक में जब कमी बताते हैं ना, कमी बताते हैं, समझ में है ना? तो आपको देखो प्री में भी फायदा मिलेगा और मेंस में भी फायदा मिलेगा, ठीक है? तो लघु रूप थी, ये आपको ध्यान रखना है। और अब इसमें अपन कंटिन्यू इसके कम से कम 100 शब्द लिखेंगे। तो इसके भारत के, यानी कि इसमें भारत के बहुसांस्कृतिक, बहुसांस्कृतिक रूप, बहुसांस्कृतिक का मतलब जिसमें अनेक संस्कृतियों का मिश्रण, ठीक है? बहुसांस्कृतिक रूप को देखते हुए, बहुसांस्कृतिक रूप को देखते हुए, बहुसांस्कृतिक रूप को देखते हुए प्रत्येक क्षेत्र, कोमा प्रत्येक जाति, कोमा प्रत्येक धर्म, कोमा प्रत्येक समुदाय, समुदाय का प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया था, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया था। सन्ना आपने इसी प्रकार से लिखा था, कुछ और लिखा है? नहीं लिखा ना ये चीज? तो याद रखना, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया था, याद रखना है मेरे मित्रों, सुनिश्चित किया गया। और साथ ही, साथ ही भारत के, साथ ही भारत के सर्व सर्वसमावेशी, साथ ही भारत के सर्वसमावेशी शासन प्रणाली, शासन प्रणाली का आधार, आधार निर्मित किया, निर्मित किया, जिसमें निर्मित किया जिसमें सभी नागरिक, सभी नागरिक, जिसमें सभी नागरिक, सभी नागरिकों की
समान गरिमा, समान गरिमा, जिसमें सभी नागरिकों की समान गरिमा का, सभी नागरिकों की समान गरिमा का सम्मान, रेस्पेक्ट सुनिश्चित, सुनिश्चित किया गया था, जिसमें सभी नागरिकों की समान गरिमा का सम्मान, सम्मान। तो बेटा जभी तो नंबर आएंगे, आरएस मेंस तभी तो पास होगा, समझ में आया ना, आरएस मेंस तभी तो पास होगा, नहीं तो ऐसे थोड़ी पास होने वाला है। तो जिसमें सभी नागरिकों की समान गरिमा का सम्मान सुनिश्चित किया गया था, ठीक है, किया गया था विभिन्न, विभिन्न देशों, विभिन्न देशों के संविधान का, विभिन्न देशों के संविधान का सूक्ष्म विश्लेषण, सूक्ष्म विश्लेषण, विश्लेषण करके, सूक्ष्म विश्लेषण करके, विभिन्न देशों के संविधान का सूक्ष्म विश्लेषण करके इसे धर्मनिरपेक्ष, इसे धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष आप जानते हो, समझ में है ना, धर्मनिरपेक्ष कोमा लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य कोमा समाजवादी एवं गांधीवादी, समाजवादी एवं गांधीवादी रूप, रूप देने में, रूप देने में अहम भूमिका, अहम भूमिका अदा की, अदा की। मेरे को तो लगता है सन्ना तूने इसमें कुछ भी नहीं लिखा होगा, कुछ भी नहीं लिखा होगा जो मैंने लिख रहा हूं, ठीक है ना, परंतु तो बेटा मैं तो वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, मैं तो उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, चाहे प्लस हो चाहे फ्री हो, मैं कभी फांस नहीं काटता। चाहे अब ये है कि जब ये क्लास मैं प्लस पे लॉन्च करूंगा, जैसे 4 जून को मैं प्लस पे लेकर आऊंगा, तो जस्ट इससे आगे पढ़ाना शुरू करूंगा। जो सोए हुए हैं विद्यार्थी, जो प्लस के स्टूडेंट आज सोए हुए हैं ना, तो सोने दो, ठीक है ना। वो बोलेंगे एक सर 0 से पढ़ाओ, 0 से बोलूंगा कि रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, मैंने पीछे पढ़ा दिया है इसको, वहां से आगे करूंगा। फिर यहाँ पे भले ही चाहे मैं क्लास बंद कर दूं, ये मैं प्लस में पढ़ाना कंटिन्यू शुरू कर दूंगा, ठीक है। यहाँ चाहे मैं बंद कर दूं, लेकिन पढ़ाऊंगा वही वैसे ही जैसे मैं प्लस में आपको पढ़ा रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि यहाँ तो मैं वैसे पढ़ा रहा हूँ वो वैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखना है। परंतु अब प्लस में मैंने राजस्थान ज्योग्राफी पूरी आपको बताई थी कि कैसे मेंस में सवाल पूछेगा, कैसे मेंस में, मेंस में कैसे सवाल पूछेगा, सब चीजें बताइए। प्री में कैसे सवाल बनेगा, पूरी राजस्थान ज्योग्राफी में बताया, ये मेंस में पूछेगा, ये प्री में पूछेगा, ठीक है। ऐसे ही मैं पॉलिटिकल पूरी मैं कह रहा हूं ना, नोट्स बनाना बाहर नहीं जाएगा। तो परंतु सूक्ष्म दृष्टिकोण, परंतु सूक्ष्म दृष्टिकोण से अवलोकन किया जाए, से अवलोकन, सूक्ष्म दृष्टिकोण से अवलोकन किया जाए, किया जाए तो कुछ विश्लेषक, कुछ विश्लेषकों द्वारा, कुछ विश्लेषकों द्वारा या कुछ विश्लेषकों, कुछ विश्लेषकों का
कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इसके इसके यानी कि संविधान सभा के यानी कि इसके सदस्यों का चुनाव इसके सदस्यों का चुनाव यानी कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों के द्वारा भारत के लोगों के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। तो बेटाओ अपन ने देखो आलोचनात्मक कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, आलोचनात्मक टिप्पणी। तो अब कमी निकालना शुरू कर रहे हैं, समझ में है ना। अपन क्या निकाल रहे हैं, कमी निकालना शुरू कर रहे हैं, समझ में आया। तो सूक्ष्म दृष्टिकोण से इस संविधान सभा का अवलोकन किया जाए तो कुछ विश्लेषक ये मानते हैं कि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों के द्वारा नहीं हुआ था, प्रांतीय विधानमंडल के चुने हुए सदस्यों के द्वारा हुआ था। तो भारत के लोगों के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको, ये फैक्चुअल चीजें होती है ना, ये फैक्चुअल चीजें याद रखना है। ये सारी फैक्चुअल चीजें जब तक याद नहीं रखोगे तो नहीं होगा। नहीं हुआ इसका निर्माण यानी कि संविधान सभा का निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ था। और ब्रिटिश सरकार का कौन सा प्रस्ताव था, कैबिनेट मिशन, नाम सुना होगा आपने, कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था, समझ में है ना, हुआ था। अतः इसमें यानी कि संविधान सभा में संप्रभुता का अभाव था। संप्रभुता का क्या था, अभाव था। संप्रभुता का मतलब मैंने आपको पहले पढ़ाया था, तब बताया था। संप्रभुता का मतलब होता है निर्णय लेने की स्वतंत्रता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, निर्णय लेने की स्वतंत्रता। संप्रभुता का मतलब होता है निर्णय लेने की स्वतंत्रता, और न तो आंतरिक दबाव से न बाहरी दबाव से निर्णय लिया जाए, न आंतरिक दबाव से न बाहरी दबाव से निर्णय लिया जाए, समझ में है ना, निर्णय लेने में खुद स्वतंत्र हो। तो इसमें संप्रभुता का अभाव था, ये आपको याद रखना है। क्लियर है क्या, ठीक है। दूसरा क्या है, इसने संविधान निर्माण में बहुत अधिक समय लिया। इसने संविधान निर्माण में बहुत अधिक समय लिया, यानी कि इसने संविधान निर्माण में कितना समय लिया था, 2 साल 11 माह 18 दिन ये समय लिया। तो संविधान निर्माण में बहुत अधिक समय लिया। आलोचकों का यह भी आरोप है कि संविधान सभा में
संविधान सभा में जो आलोचना करने वाले हैं ये क्या आरोप लगाते हैं कि संविधान सभा में कांग्रेस, आलोचक जो होते हैं वो सब जगह मिलेंगे, समझ में है ना। आलोचकों का यह भी आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस पार्टी का ही क्या था, प्रभुत्व था। यह आपको ध्यान रखना है, कांग्रेस पार्टी का ही प्रभुत्व था, याद रखना है। आलोचकों का यह भी आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी का ही प्रभुत्व था। साथ ही इसमें वकीलों एवं राजनीतिकों का बोलबाला था। साथ ही इसमें वकीलों व राजनीतिज्ञों का बोलबाला था। सना तूने एक भी शब्द ये नहीं लिखा होगा, समझ में है ना, एक भी शब्द ये नहीं लिखा होगा। अतः स्पष्ट है कि, बताओ किस बच्चे ने ये लिखा है। अतः स्पष्ट है कि भारतीय संविधान सभा की कुछ सीमा अवश्य थी, परंतु फिर भी तात्कालीन भारत की जटिल परिस्थिति कोमा सांप्रदायिकता के कारण विभाजन के क्या थे, घाव, भारत पाकिस्तान विभाजन के घाव जैसी परिस्थिति में ही इसने शानदार संविधान का निर्माण किया। ये किसने लिखा है आप में से? इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, जो मैंने लिखा है ना ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आप में से किसने ये आंसर लिखा है किसी ने आप में से ये आंसर? संविधान सभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन, आप में से किसने लिखा है ये आंसर? मेरे को तो लगता है किसी ने भी नहीं लिखा। आलोचनात्मक मूल्यांकन, तो भारतीय संविधान सभा भारतीय समाज का लघु रूप थी। इसमें भारत के बहुसांस्कृतिक रूप को देखते हुए प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक समुदाय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया था। साथ ही भारत के सर्वसमावेशी शासन प्रणाली का आधार निर्मित किया गया, जिसमें सभी नागरिकों की समान गरिमा का सम्मान सुनिश्चित किया गया था। विभिन्न देशों के संविधान का बारीकी से विश्लेषण करके इसे धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, समाजवादी एवं गांधीवादी रूप देने में अहम भूमिका अदा की।
परंतु सूक्ष्म दृष्टिकोण से अवलोकन किया जाए तो कुछ विचारकों का मानना है कि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ था। अतः इसमें संप्रभुता का अभाव था। इसने संविधान निर्माण का बहुत अधिक समय लिया। आलोचकों का यह भी आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी का ही प्रभुत्व था, साथ ही इसमें वकीलों व राजनीतिज्ञों का बोलबाला था। अतः स्पष्ट है कि भारतीय संविधान सभा की कुछ सीमा अवश्य थी, परंतु फिर भी तात्कालीन भारत की जटिल परिस्थिति सांप्रदायिकता के कारण यानी कि हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता के कारण विभाजन के घाव यानी कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के घाव जैसी परिस्थितियों में भी इसने शानदार संविधान का निर्माण किया। इस प्रश्न का आंसर ये आएगा बच्चों। अगर आरएस मेंस में आपसे ये क्वेश्चन पूछता है आलोचनात्मक मूल्यांकन, तो इसका आंसर ये है जो मैंने आपको लिख के बताया। तो मैंने आपको अभी तक इसके कितने क्वेश्चन लिख के चार क्वेश्चन करा दिए मैंने, 3-4 क्वेश्चन करा दिए ना मैंने, बोलो तो सही। कितने क्वेश्चन करा दिए मैंने? 3-4 क्वेश्चन करा दिए। तो ये 3-4 क्वेश्चन और इसके फैक्ट, अभी तो आपको बहुत क्वेश्चन कराऊंगा मैं। अभी आपको इसमें से कम 8-10 क्वेश्चन और कराऊंगा मेंस में। मैं कह रहा हूँ कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला, ना प्री में जाएगा ना मेंस में जाएगा। लेकिन वो बच्चे जो सोए हुए हैं आरएस के, समझ में है ना, आरएस के, और फिर वो बोलेंगे अरे सर आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई इंतजार, मेरी तबीयत खराब है फिर भी मैं आपके लिए स्पेशल क्लास ला रहा हूँ। अब वो तो प्लस कोर्स तो जून में ही शुरू होगा, 4 जून को शुरू होगा। बीच में हो भी गया था तो लेकिन मैंने रुकवा दिया, मैंने कहा तबीयत ठीक नहीं है। अब वो मैं इसके जस्ट आगे से पढ़ाऊंगा। जैसे संविधान सभा पढ़ा दी, संविधान सभा के बाद में मैं आपको प्रियम्बल पढ़ाऊंगा, प्रस्तावना पढ़ाऊंगा। जस्ट प्रस्तावना पढ़ेंगे, प्रस्तावना की पूरी चीजें तो मैं प्रस्तावना से पढ़ाना शुरू करूंगा। ठीक है, तो प्रस्तावना की फिर वो बोलेंगे अरे सर ये यहाँ से पहली क्लास यहीं से है क्या? तो मैं बोलूंगा भाई पहली क्लास तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया पीछे। तो अब क्या करें? तो ये आपको याद रखना है। तो आपने आंसर जो लिखा सुनना, इसमें से कितना मैच हो रहा है, झूठ मत बोलना, सही बोलना। एक लाइन, कौन सी एक लाइन थी तेरी? एक लाइन कौन सी थी बच्चा? लंबा समय, बस एक लाइन मिली है तेरी तो लंबा समय। अब देख ले, अब बता अब कैसे पास हो आदमी मेंस में? मेंस को क्वालिफाई कैसे करें? जब आप ऐसे लिखोगे तो मेंस को क्वालिफाई कैसे करोगे आप? नहीं कर सकते ना। तो इससे आगे का पार्ट अपन कल की क्लास में पूरा करेंगे मेरे बाबू लोगों। ठीक है, तब तक के लिए हम हॉस्पिटल जाके आते हैं, आपसे विदा लेते हैं। तो ये देख लेना मैंने जो बताया आपको, ये सारे फैक्ट भी आपको नोट डाउन कर लेना है, ये सारे फैक्ट भी, और ये आंसर को लिख लेना है इसको। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। बाय मेरे बाबू लोगों।